दोस्तों, यदि आपने बिहार बोर्ड से साल 2024 में इंटर में नामांकन लिया है तो आप सभी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भराने की जो प्रक्रिया है शुरू हो चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा कि किस प्रकार आप सभी को अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवानी है, कैसे इसका फॉर्म आपको भरना होता है, क्या गाइडलाइन होता है, कितने शुल्क आपको देने पड़ेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे, ये पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो महत्वपूर्ण होगा, इसे आप अंत तक देखिएगा। पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिएगा और चाहते हैं इस प्रकार की लगातार अपडेट आपको मिलती रहे तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी जो भी इस प्रकार का अपडेट होगा साथियों आपको मिलता रहेगा। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो अभी भराई जा रही है, इसको भरना सभी कैंडिडेट के लिए ज़रूरी है। अगर आप नहीं भरेंगे तो आगे जो आप सभी की 2026 में परीक्षाएं होंगी, इसमें आप शामिल नहीं हो सकते हैं। इसलिए आप अपने दोस्तों को भी बताइए कि अभी जो है हम लोग का फॉर्म भरा रहा है और हम लोग चलिए फॉर्म भरते हैं, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, उनको सभी जानकारी समझ में भी आ पाएगी। आइए फिलहाल स्क्रीन पर चलते हैं, पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको समझाते हैं कि कैसे आप सभी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा। दोस्तों, अभी आप जो देख पा रहे होंगे ये बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहीं से आप सभी का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो भराने की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिनका 2024 से 26 सत्र है। यहाँ पर देखेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए आपको डिटेल मांगी जाती है। देखिए, यहाँ पर दो चीज़ बताई गई है। पहला तो है कि आप सभी का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का एप्लीकेशन फॉर्म है उससे डाउनलोड करने का लिंक दिया गया है, और दूसरा है कि आप सभी का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए नोटिफिकेशन दिए गए हैं उससे डाउनलोड करने का लिंक है। तो पहले आइए नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पहले इसका जो गाइडलाइन है मैं बताता हूं, फिर इसी वीडियो में आप सभी को फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में भी जानकारी आपको उपलब्ध करवा रहा हूं। देखिए, हमारे सामने दो नोटिफिकेशन है। एक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जो जारी किया था पेपर के माध्यम से, उसमें दिए गए हैं, और एक इनका ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने अभी जो दिखाया वहां से भी इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें इन्होंने क्लियर बताया है कि सत्र 2024 से 26 में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से इंटरमीडिएट यानी 11वीं में नामांकित नियमित कोटि के विद्यार्थियों के लिए एवं स्वतंत्र कोटि के विद्यार्थियों के लिए सूचीकरण, जिसे रजिस्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है, ये भरने के लिए एवं इसका शुल्क जमा करने के लिए ये नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया है। मतलब क्या है कि वैसे बच्चे जो 2024 से 26 सत्र के लिए अगर आपने नामांकन करवाया है तो आप सभी का रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है वो शुरू कर दिया गया है। इसमें क्या है कि आप सभी को रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है और इसका जो शुल्क निर्धारण किया गया है वो आपको जमा करना है। अब इसमें देखिए, इन्होंने 2-3 पॉइंट बताया है। सबसे पहला पॉइंट बताया है कि आप सभी का जो ये फॉर्म भराने की प्रक्रिया शुरू की गई है, ये आपके जो शिक्षण संस्थान के प्रधान अध्यापक हैं उनके माध्यम से भराए जा रहे हैं। आप सभी को सिर्फ अभी जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरकर आपको प्रधानाध्यापक के पास देना है, और वो लोग क्या करेंगे, अपना आईडी पासवर्ड की मदद से, जो मैंने अभी वेबसाइट दिखाया यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड कैप्चा को डालेंगे, लॉगिन करेंगे, और आप सभी का जो फॉर्म है वो लोग भर देंगे। अब देखिए, इस फॉर्म में भरना क्या क्या रहेगा उसकी भी जानकारी दिए गए हैं। सबसे पहला बताया गया 1 नंबर पॉइंट में कि नियमित कोटि के विद्यार्थियों के लिए जो सूचीकरण आवेदन प्रपत्र डाउनलोड किया गया है, इसका मतलब यह है कि जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड किया जा रहा है उसमें आपका खंड ए एवं खंड बी, इसमें जानकारी 2 खंड में रहेगी। खंड ए में क्रम संख्या 1 से 16 तक की जो भी विवरण है वो आपका पहले से ही फिलअप रहेगा। जो आपने OFSS में जब अप्लाई किया होगा तो उस समय जो भी जानकारी आपका जिस अकॉर्डिंग था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भरी रहेगी। बाकी आप सभी को क्या करना है कि यहाँ पर खंड बी जो 17 से 33 वाले जो कॉलम खाली रहेंगे उसमें अपनी विवरण भरनी है, और कॉलम 1 से 16 में आपको कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एग्जाम्पल के लिए एक फॉर्म दिखा रहा हूँ, जैसे इसी प्रकार रहेगा। आपको कॉलम 16 तक आपको कुछ भरने की ज़रूरत नहीं होगी, उसके बाद आपको जानकारी भरने की यहाँ पर आवश्यकता होगी। इसके अलावा जो स्वतंत्र कोटि के विद्यार्थी होंगे उन सभी को क्या है कि उनको पूरा विवरण भरना होगा। मतलब उनको इस प्रकार ब्लैंक फॉर्म मिलेगा, और उस ब्लैंक फॉर्म में उनको सभी जानकारी भरने की यहाँ पर आवश्यकता होगी, जिस अकॉर्डिंग आप देख पा रहे होंगे। नीचे आएंगे तो यहाँ पर जैसे आर्ट वाले जो कैंडिडेट होंगे, साइंस वाले, कॉमर्स वाले, तो इन सब का सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बताया गया है कि किस प्रकार आपको सब्जेक्ट चुनना है। जैसे देखिए, यहाँ पर कंपलसरी सब्जेक्ट में आपको एक सब्जेक्ट चुनने की आवश्यकता होगी जो 100 अंक का होगा, या तो आप हिंदी या 100 नंबर का इंग्लिश आप ले सकते हैं। इसके अलावा इसका जो
ग्रुप 2 होगा, इसमें भी आप कोई एक सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई इंग्लिश रखता है तो इसमें आपको हिंदी, अंग्रेजी, इसके अलावा उर्दू, मैथिली, ये सब ऑप्शन रहेंगे, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट चुनने की ज़रूरत होगी। तो 200 नंबर आपका जो है ये कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रुप में आ जाएगा। इसके अलावा जो ऐच्छिक विषय होते हैं इसमें आपको 300 का जो है सब्जेक्ट चुनने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा कोई एडिशनल सब्जेक्ट रखना चाहता है, एक्स्ट्रा रखना चाहता है तो चुनेगा, अन्यथा ये जानकारी छोड़ सकता है। वही वाणिज्य में जो भी सब्जेक्ट है उसका यहाँ पर नाम मिलता है, वो भी आप देख लेंगे, और कॉमर्स वाले का भी यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम मिलता है, वो आप देख लेंगे। 7 नंबर पॉइंट महत्वपूर्ण है, इसमें बताया गया कि सत्र 2024 से 26 में नियमित कोटि के नामांकित विद्यार्थियों एवं स्वतंत्र कोटि के विद्यार्थियों का सूचीकरण यानी रजिस्ट्रेशन आवेदन भरने एवं शुल्क जमा करने की जो तिथि है ये कुछ निम्न प्रकार है। सबसे पहले मान्यता प्राप्त जो भी विद्यालय महाविद्यालय हैं वहाँ का जो भी प्रधानाध्यापक है वो सभी 11/9/2024 से 22/9/2024 के अवधि में वो क्या करेंगे कि ये वेबसाइट का लिंक दिया गया है, इस वेबसाइट पर जाएंगे, वो अपना यूजर आईडी पासवर्ड दर्ज करेंगे, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि ये वेबसाइट है, यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड डालकर वो लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद वो क्या करेंगे कि इसका एक फॉर्म आएगा। मैंने बताया है कि फॉर्म 2 खंड में होगा, खंड ए, खंड बी, जिसमें खंड ए में 16 तक की जानकारी आपका पहले से ही हर स्टूडेंट का फिलअप रहेगा, इसमें कुछ करना नहीं है। बाकी की जानकारी नीचे वाला जो रहेगा वो खाली रहेगा, वो भरने की ज़रूरत है। तो ये फॉर्म कहाँ मिलेगा, तो ये आपके जो प्रधानाध्यापक है ये 11 तारीख से 22 तारीख के बीच में डाउनलोड कर आपको कभी भी उपलब्ध करवा सकते हैं। आप अपने विद्यालय में जाकर एक बार पता करेंगे, 2 प्रति ये लोग डाउनलोड करेंगे, 1 प्रति आपको देंगे, 1 प्रति अपने पास ये लोग रखेंगे। उसके बाद आप सभी को क्या करना है कि इस फॉर्म को हर हाल में 22/9/2024 तक जमा कर देनी है। अपने जो भी शुल्क निर्धारण है उतना शुल्क मैं आगे बताऊंगा कितना शुल्क लगेगा। इस डेट तक जब आप फॉर्म को जमा कर देंगे तो फिर वहाँ का जो प्रधानाध्यापक है उनके द्वारा क्या होगा कि मान लीजिए कोई बच्चा 12 तारीख को ही फॉर्म जमा कर देता, तो वहाँ का प्रिंसिपल चाहे तो 12 तारीख को ही अपना आईडी पासवर्ड लॉगिन कर फॉर्म को वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पोर्टल पर सबमिट कर देंगे। अगर मान लीजिए कोई 22 तारीख को जमा करता है तो 22 तारीख के बाद भी फॉर्म आपका जो है यहाँ पर सबमिट होंगे, ये प्रिंसिपल का काम रहेगा। 25 तारीख इनका अंतिम तिथि है, 25 तारीख तक फॉर्म को हर हाल में आपके जो प्रधानाध्यापक है इनका काम है कि इनके वेबसाइट पर अपलोड करने का, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर नहीं भराएगा तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। अब समझते हैं कि इसका शुल्क कितना निर्धारण किया गया है, वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर नियमित कोटि के विद्यार्थी के लिए बताया गया है कि कितना है, स्वतंत्र कोटि के विद्यार्थी के लिए कितना है, और दोनों को मिलाकर जैसे कोई नियमित कोटि के विद्यार्थी है उनका 515 रुपये है, और स्वतंत्र कोटि वाले विद्यार्थी के लिए देखेंगे 915 रुपये शुल्क निर्धारण किया गया है। बाकी जो अन्य बोर्ड के विद्यार्थी होंगे उन सब के लिए यहाँ पर शुल्क निर्धारण किया गया कि इसको इतना पैसा देने की आवश्यकता होगी। तो ये ओवरऑल जानकारी था। उसके बाद आपका जो काम रहेगा ये आपके प्रधानाध्यापक का रहेगा, वो लॉगिन कर पहले फॉर्म को डाउनलोड कर आपको उपलब्ध करवाएंगे। फिर आप लोग फॉर्म जब कॉलेज को भरकर देंगे तो कॉलेज क्या करेगी, पेमेंट प्रक्रिया को पूरा करेगी। पेमेंट होने के बाद पेमेंट का वेरिफिकेशन स्टेटस वो लोग चेक करेंगे। इसके बाद जो भी आपने फॉर्म को फिल किया होगा तो प्रधानाध्यापक द्वारा जो भी इनको आईडी मिला है उसके मदद से ये लोग फॉर्म को भरेंगे। फिर स्टूडेंट का जो भी डिटेल है उनका लिस्ट है वो देख पाएंगे कि कितने स्टूडेंट का फॉर्म हमने फिल किया है, इसका वो लोग लिस्ट निकालेगी। फिर वो लोग लॉग आउट करेंगे। तो ये प्रक्रिया जो है कॉलेज के लिए बताया गया कि कैसे वो लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसका शुल्क जमा करने का प्रोसेस इन्होंने बताया है कि कैसे आपके प्रधानाध्यापक जो है शुल्क जमा कर सकते हैं, और इस फॉर्म के साथ क्या क्या आपको देने हैं उसके बारे में भी बताया है कि आप सभी को सबसे पहले तो जो भी फ़ोटो यहाँ पर मांगे जाएंगे, फ़ोटो आपको रिसेंट का देना है, सिग्नेचर आपको करने की आवश्यकता होगी। फ़ोटो का बैकग्राउंड प्लेन वाइट या लाइट ग्रीन जो बैकग्राउंड है इसमें आपको रखना है। अब आइए मैं आपको फॉर्म दिखाता हूं कि किस प्रकार आपको फॉर्म मिलेगा। साथियों मैं बता दूं ये फॉर्म आप सभी को भरा हुआ ही मिलेगा, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल डेमो फॉर्म है, मैं आपको समझाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ। ऐसा मत सोचे कि ये फॉर्म इसी प्रकार मिलेगा, इससे विभिन्न आकार का फॉर्म हो सकते हैं। मैं आपको डेमो के लिए मैंने बताया है कि आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे भरने की ज़रूरत होगी। यहाँ पर एक फ़ोटो आपको चिपकाने की ज़रूरत होगी, फिर यहाँ पर सिग्नेचर करनी होगी, इसी अनुसार आपको फॉर्मेट मिलेंगे। आपका ये डिटेल सब फिलअप रहेगा, जैसे आपकी जो कैटेगरी है ये रेगुलर ही रहेगा यहाँ पर,
उसके बाद आपके स्कूल या कॉलेज का जो कोड होगा देखने को मिलेगा, उसका नाम देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो भी सब डिवीज़न है आपके स्कूल कॉलेज का, वो उसका नाम मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, आपको अपना नाम यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये आप देख लीजिएगा कि बड़े अक्षरों में ही, अगर मान लीजिए आपको फॉर्म भरने का मौका मिले तो क्लियर इन्होंने बताया कि सभी अक्षर है, इंग्लिश के जो बड़े अक्षर है उसमें ही आपको भरने की ज़रूरत है, छोटे अक्षरों में मत भरिएगा। फिर आपका जो भी हिंदी में नाम होगा साथियों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कोई मिस्टेक होगी तो उन चीज़ों को आपको पहले ही सुधार करवानी थी, अभी कोई सुधार का हमें नहीं लगता मौका मिलेगा। वैसे गलती होगी तो एक बार अपने प्रधानाध्यापक से संपर्क करेंगे। माता जी का नाम इंग्लिश में देखने को मिलेगा, हिंदी में मिलेगा, पिताजी का नाम इंग्लिश और हिंदी में यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी होगी यहाँ पर देखना है कि बताया भी गया कि पहले डेट, मंथ और ईयर होगी, तो पहले डेट जो भी है, मंथ जो भी है, ईयर जो भी है इस बॉक्स में रहेगी। आपने जो मैट्रिक किया होगा किस बोर्ड से किया है, बोर्ड का नाम रहेगा, आपका जो मैट्रिक का रोल कोड है वो क्या रहेगा, रोल नंबर क्या है वो देखने को मिलेगा, और आपको अपना पासिंग ईयर बतानी है। जो जानकारी अगर आपके फॉर्म में नहीं है, मैं आपको जो बता रहा हूँ इस अकॉर्डिंग आप भर सकते हैं। 13 नंबर कॉलम में यहाँ पर देखिए आधार नंबर मांगी गई, तो जो स्टूडेंट यहाँ पर आधार नंबर देते हैं उसके नीचे वाले कॉलम में देखिएगा एक रहता है कि जो कैंडिडेट अगर ऊपर वाले में आधार नंबर नहीं फिल कर रहा है तो उनको यहाँ पर घोषणा करना है सिग्नेचर कर। तो अगर आप आधार नंबर यहाँ पर दे रहे हैं तो यहाँ पर गलती से भी क्या करना है, सिग्नेचर नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा, इसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देना है। फिर आपको नीचे आना है, मेन जो पॉइंट है यहीं से आपका स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ तक आपकी जानकारी हो सकता है फिलअप रहे और नहीं रहे तो आपको खुद से भरने की ज़रूरत होगी। जैसे आपकी जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है, उसके सामने इस प्रकार टिक करेंगे। आपका कास्ट यानी किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो जानकारी इस प्रकार टिक कर बताएंगे। अगर आप दिव्यांग होंगे तो यस करेंगे, अन्यथा नो वाले विकल्प पर टिक करेंगे। आपका नेशनलिटी इंडियन के सामने टिक रहेगा। आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, सबका ऑप्शन है, आप जो भी है इस प्रकार टिक करेंगे। आपका जो भी मोबाइल नंबर है इस बॉक्स में एक अंक एक बॉक्स में ही लिखना है। 22 नंबर में आपको ईमेल आईडी देना है, तो ईमेल आईडी इस प्रकार लिखिएगा। और उसके बाद नीचे आना है, आपका प्रॉपर एड्रेस जैसा आपकी विलेज है, पोस्ट ऑफिस है, पुलिस स्टेशन है, डिस्ट्रिक्ट है, ये सब जानकारी देनी है। आपका जो भी पिन कोड है पिन कोड लिखना है। आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड, अन्यथा अनमैरिड पे टिक करेंगे। मैरिड करते हैं तो यहाँ पर लिखना होगा इस बॉक्स में मैरिड, अनमैरिड करते हैं तो नीचे अनमैरिड आपको लिखने की ज़रूरत होगी। फिर 25 नंबर में देखिए अकाउंट नंबर की जानकारी मांगी गई, तो आपका जो भी अकाउंट नंबर है आप लिखेंगे। आपका जो भी बैंक का IFSC कोड होगा वो बताएंगे। आपका जो ये बैंक है वो किस बैंक में खाता है और किस ब्रांच में उसका जानकारी देनी है। फिर आपको आइडेंटिफिकेशन में आपके शरीर में कोई निशान हो, कटा का हो, जला का हो, उसके बारे में बताएंगे। मान लीजिए 2 निशान मांग रहा है, आपके एक ही है तो एक लिखिए, और दूसरा में नो मार्क भी आप लिख सकते हैं। इसका जो एग्ज़ाम आप सभी का होगा, आप इसमें अपेयर जो होंगे वो हिंदी या इंग्लिश मीडियम में होना चाहते हैं, आप इस चेक बॉक्स पर टिक कर सकते हैं जिसमें भी आपको भाग लेना है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहीं पर रहेगी, आपको सब्जेक्ट कम्बिनेशन उस फॉर्म में नहीं फिलअप रहेगा, अभी आपको फिल करनी होगी। रजिस्ट्रेशन के समय ही साथियों मौका रहता है कि आप जो सब्जेक्ट अभी चुन देंगे वही सब्जेक्ट आप सभी का रह जाएगा, एग्जाम उसी सब्जेक्ट का आपको देने की आवश्यकता होगी। जैसे यहाँ पर देखिए कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रुप 1 में आपको इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट रखना होगा। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर इंग्लिश रखते हैं तो कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रुप 2 में भी आपको एक सब्जेक्ट चुनना है, तो यहाँ पर आप हिंदी रख सकते हैं, या कोई उर्दू रखना चाहता है, मैथिली रखना चाहता है या भोजपुरी रखना चाहता है, तो जो रखना चाहे आप यहाँ से रख सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, फिर इसमें क्या है कि 200 का आपने ऊपर में चुन लिया तो 300 का सब्जेक्ट आपको नीचे चुनना है, क्योंकि आप जानते होंगे 500 का एग्जाम आप सभी का होगा। तो 500 में आप यहाँ पर जैसे ये साइंस वाले का है तो अगर किसी को फिजिक्स, केमिस्ट्री और इसको मैथ रखना है तो मैथ रख सकता है। किसी को अगर मैथ नहीं रखना है, बायो रखना है, तो आप यहाँ पर इसको हटाइए और बायो के सामने जो है आपको इस प्रकार टिक कर देना है। कोई विद्यार्थी है जो चाहता है कि भाई हम एक्स्ट्रा में मैथ रखें या कोई सब्जेक्ट रखें, तो एडिशनल सब्जेक्ट चुनने का यहाँ पर ऑप्शन है। जो सब्जेक्ट आप एडिशनल में रखना चाहे उससे डालें, अन्यथा इससे आप छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार जो है ये साइंस वाले कैंडिडेट को अपना सब्जेक्ट चुनना है। वही मैं बता दूं, अगर कोई कॉमर्स वाले हैं तो उनको किस प्रकार सब्जेक्ट चुनना है, तो देखिए आपको भी ऊपर वाला ये जो कंपल्सरी सब्जेक्ट ग्रुप 2 है, जिसमें आपको एक जो है या तो आप हिंदी इंग्लिश यहाँ रखिएगा, तो फिर यहाँ पर आपको दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पर रखने की ज़रूरत होगी। फिर नीचे में आपको भी यहाँ पर जैसे मान लीजिए बिजनेस स्टडी रखना है,
एंटरप्रेन्योरशिप रखना है या अकाउंट रखना है तो इस प्रकार आप टिक कर सकते हैं। फिर एडिशनल में कुछ रखना है तो यहाँ पर ऑप्शन है, आप टिक करिए। वही कोई आर्ट वाले होंगे तो आर्ट वाले का भी सेम यही है कि ऊपर में जो पहले जो 200 का लेना है ये तो सबके लिए कंपलसरी है। उसके बाद यहाँ पर 300 वाला सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, जैसे आपको मान लीजिए हिस्ट्री रखना है, पॉलिटिकल साइंस रखना है, इसके अलावा इकोनॉमिक्स रखना है तो इस प्रकार टिक करें। आप देख लीजिए जो सब्जेक्ट आपको रखना है, जिसको आप चाहते हैं कि आपकी जो एग्ज़ाम 2026 में होगी, जो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं वही सब्जेक्ट आप यहाँ पर चयन करेंगे। उसके बाद आपको नीचे आना है, इस फॉर्म को आपको जो है प्रमाणित करनी होगी कि जो जानकारी आपने भरा है वो बिल्कुल सही है। तो आपके जो गार्जियन होंगे उनका यहाँ पर साइन करवा दीजिएगा। उसके बाद आपको अपना साइन हिंदी में करना है, फिर अपना साइन इंग्लिश में करना है और इस फॉर्म को ले जाकर अपने जो भी स्कूल कॉलेज है वहाँ जमा करिए। जो भी प्रधानाध्यापक है अपना साइन मोहर करेंगे, फिर इस फॉर्म को स्कैन कर वो लोग जब अप्लाई करेंगे उस समय अपलोड करेंगे। इस फॉर्म के साथ फॉर्म को तो अटैच करना ही है, फ़ोटो आपको रिसेंट वाला देना है, सिग्नेचर आपको देना है। इसके अलावा जो आपकी आधार कार्ड है आधार कार्ड देनी है, 10वीं की जो मार्कशीट है वो आपको देने की ज़रूरत होगी। साथ में यही सब जानकारी है जो आपको देने की आवश्यकता है। बाकी जो और भी डिटेल अगर कॉलेज स्कूल मांगती है तो भी आपको देने की ज़रूरत होगी। इस प्रकार आप सभी लोग अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भर सकते हैं। मैंने सभी गाइडलाइन के साथ आपको पूरी डिटेल जानकारी बताया। बाकी ये फॉर्म जो है आपको विद्यालय से मिलेगा भरा हुआ, आप वही फॉर्म लेंगे और वही फॉर्म को भरकर विद्यालय को सौंप देंगे। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे आप सभी का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है भराने की प्रक्रिया शुरू की गई है। आशा और उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।